फाउंडेशन अकाउंटिंग की पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी, इसे और अच्छा बनाने के लिए ये 10-12 क्वेश्चन देख करके जाना। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस फटाफट से ऑडिट कर लेना है ना, कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना। आज फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर में ये हर किसी को पता है ट्रू और फॉल्स का रहेगा, बट कौन से टॉपिक से आ सकते हैं, तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, कंपनी अकाउंट्स और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। 6 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का विद रीजन आपने लिखना है, राइट। उसके अलावा इसी में क्वेश्चन नंबर 1 में दूसरा क्वेश्चन जनरल एंट्रीज, जहां पे जीएसटी की एंट्रीज आपको पूछ सकते हैं। गुड्स या एसेट परचेस किया तो आप जीएसटी अकाउंट यहां पे डेबिट करोगे, और सेल किया तो जीएसटी अकाउंट आप क्रेडिट करोगे। मॉड्यूल में भी जीएसटी का क्वेश्चन दिया हुआ है सेकंड नंबर के टॉपिक के अंदर में, तो वो अच्छे से देख करके जाना। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इसके ऊपर जनरल एंट्री का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में विद पीएनएल एडजस्टमेंट, या सेम अकाउंटिंग पीरियड में विद सस्पेंस अकाउंट वाला क्वेश्चन देख करके जाना। और अगर ये नहीं आए तो इसकी जगह एक थ्योरी क्वेश्चन बैठेगा, अकाउंटिंग प्रोसेस या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के टॉपिक का। यहां पे एक ही नहीं, ऐसा कोई पेपर नहीं गया आज तक जहां पे कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर ट्रू और फॉल्स या थ्योरी क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं। तो कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर छोड़ना मत, सबसे पहले वाले टॉपिक का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 20 मार्क्स का, इसके अंदर में डिप्रिसिएशन और इन्वेंटरी के ऊपर 10-10 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। डिप्रिसिएशन में आपको जहां पे वो 3 अकाउंट बनाने पड़ते हैं, मॉड्यूल के अंदर में क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन सेम तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, कोई भी एक देख लेना। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, असेट डिस्पोजल और असेट अकाउंट। और या फिर इसके अंदर में एक मल्टीपल असेट वाला क्वेश्चन, जहां पे एक असेट खरीदा, दूसरा खरीदा, पहला बेच दिया, तीसरा खरीदा, चौथा खरीदा, दूसरा बेच दिया, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना पड़ता है एसेट के ऊपर में। तो वो क्वेश्चन आप देख करके जा सकते हो। 2 क्वेश्चन यहां से बताए मैंने। उसके अलावा इन्वेंटरी टॉपिक के अंदर में स्टॉक टेकिंग के ऊपर क्वेश्चन हर बार आता है, बट हो सकता है इस बार एडजस्टेड सेलिंग प्राइस के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो वो जरूर एक बार देख करके जाना। बीआरएस के अंदर में एडजस्टेड कैश बुक के ऊपर आने की संभावना है, या फिर स्टार्टिंग पॉइंट ओडी बैलेंस हो सकता है, वो अलग क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर में एडमिशन और रिटायरमेंट का दोनों का कंबाइन, या फिर सिर्फ एडमिशन वाला क्वेश्चन फॉर 10 नंबर के लिए। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पूछा नहीं, 1-2 अटेम्प्ट हो गए, तो हो सकता है इस बार मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के ऊपर में आ जाए, फाइनल अकाउंट वाला। एनपीओ के ऊपर में भी एक क्वेश्चन आ सकता है। एनपीओ के अंदर में ध्यान रखना, रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए इस बार क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हर बार इनकम एक्सपेंडिचर बनाने बोलते हैं। 2-3 अटेम्प्ट से देख रहा हूं, हो सकता है इस बार रिसीट पेमेंट बनाने के लिए बोल दिया जाए। उसके बाद पेटी कैश बुक के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, अकाउंटिंग प्रोसेस टॉपिक वाला है बताइए पार्ट, वहां से आप देखना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अकोमोडेशन बिल, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में मैक्सिमम लॉस और हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट आ सकता है इस बार के एग्जाम में। सब्सिडरी बुक्स आपने अच्छे से देख करके जाना, सेल्स बुक, परचेस बुक वाला। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिंगल एंट्री के ऊपर में एक 8 नंबर का क्वेश्चन सेट हो सकता है। देन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर 8 नंबर के लिए। अच्छा, डिबेंचर के अंदर में एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट वाला भी क्वेश्चन याद से देख करके जाना। देन डीआरआर वाला एक क्वेश्चन है जिसमें मल्टीपल लेजर्स बनाने पड़ते हैं, है ना। डीआरआर अकाउंट, डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट, उसके अलावा आप लोगों का बैंक अकाउंट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट आने की संभावना बहुत ज्यादा है। देन इशू फॉरफीचर, रीइशू, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, आपका शेयर्स वाला क्वेश्चन प्रो रेटा अलॉटमेंट के साथ। देन बोनस और राइट शेयर्स, और उसके बाद में थ्योरी क्वेश्चन, या तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, या तो इन्वेंटरी, या तो बीआरएस, या तो कंपनी अकाउंट्स, इसके ऊपर या फिर एक से ज्यादा इसमें थ्योरी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये रहा बेटा आपका टोटल 120 नंबर का पेपर। मैं सीएस हरीश मथारिया, यस एकेडमी फॉर सीए के पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को आपके आने वाले पेपर के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट, हैप्पी स्टडीज। और हाँ, पेपर होते ही इस पेपर का एनालिसिस जरूर इसी चैनल पे या फिर इसी के डिस्क्रिप्शन में चैनल का नाम दिया रहेगा, उसके ऊपर देखना ना भूलिए। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।